नमस्कार, सभी भक्तजनों का स्वागत है हमारे थर्सडे के जूम सत्संग मीटिंग में। हम लोग ये मीटिंग रिकॉर्ड करते हैं इसलिए ताकि हमारे अन्य जो साथी गण हैं, हमारे सीनियर्स ग्रुप के और भी लोग जो भी भगवत प्रेमी हैं, वो भी इस भगवत गीता के प्रसंग जो हम इस पे चर्चा करते हैं उसको सुनकर लाभान्वित हो सकें। तो अभी हम भगवत गीता चैप्टर 8 को स्टडी कर रहे हैं। तो उसमें से हम श्लोक नंबर 20 तक स्टडी कर चुके हैं और उसके आगे अभी यतीन्द्र जी हमें उसके आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद दीपक जी। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। जय। भगवान कृष्ण को अपनी बुद्धि अर्पित करते हुए हम लोग अब भगवान कृष्ण की वाणी को अपना में आत्मसात करने का प्रयत्न कर रहे हैं। देखिए 8वें अध्याय पर हम लोग आ चुके हैं काफी तक, और इसमें पिछले कुछ श्लोकों में कृष्ण भगवान ने अर्जुन को बताया था कि कैसे अनमैनिफेस्ट से मैनिफेस्ट होता है। कुछ चीजें पोटेंशियल फॉर्म में मौजूद रहती हैं लेकिन वो दिखाई नहीं देती, और जब कंडीशन प्रॉपर हो जाती हैं तब उसमें वो मैनिफेस्ट हो जाती है। मैनिफेस्ट से मतलब है, देखिए जो जिन बेबीज का जन्म अगले साल होगा वो इस समय किस स्टेज में है? वो है अनमैनिफेस्ट स्टेज में है, लेकिन जो उनके मैनिफेस्टेशन के लिए मैटर और स्पिरिट वो अभी मौजूद है। देखिए क्योंकि उनकी जो बॉडी बनेगी गर्भ में, वो सब अभी जो यहाँ के लोकल तत्व हैं, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन, जो भी हैं सारे के सारे अभी बिखरे हुए हैं यहाँ पर, और वही इकट्ठे होके उसका एक जीव के शरीर को बनाएंगे, और उसमें आत्म रूप से भगवत सत्ता का प्रवेश होगा। तब हम देखेंगे वो मैनिफेस्ट रूप में आए। तो ये इसको 18वें श्लोक में बताया था। सॉरी मैं भूल गया उसको। नहीं कोई बात नहीं। तो देखिए, हाँ, तो 18वें श्लोक में बताया था। ये बड़ा समझने लायक श्लोक है, इसको तो मैं हल्के हल्के बोलूंगा और उसको मतलब अपने भीतर देखने की कोशिश कीजिएगा। और मेरा अनुरोध है कि जब तक मेरा खत्म ना हो जाए, मतलब जब तक मैं ना कहूँ कि हाँ अब आप अपना कमेंट कीजिए, मुझे बीच में प्लीज इंटरप्ट मत कीजिएगा और उसको दूसरी तरफ मत ले जाइएगा कहीं किसी तरह। तो हमने अभी बताया था कि अब अव्यक्त से व्यक्त, मतलब मैं पोटेंशियलिटी से एक्चुअलिटी की तरफ आना, और पोटेंशियलिटी के जो सारे तत्व हैं मौजूद रहते हैं। जैसे अभी यहाँ पे मैनिफेस्ट है, हम सब लोगों की फिगर इसमें स्क्रीन के ऊपर मैनिफेस्ट है इस टाइम, और अभी घंटे पर पहले नहीं मैनिफेस्ट थी, लेकिन जो पिक्सल थे, जो लाइट थी, वो सारी की सारी मौजूद थी, और जब प्रॉपर कंडीशन हुई तो उसके बाद ही मैनिफेस्ट हो गई। अब देखिए, लेकिन मैनिफेस्ट अपने आप थोड़ी हुए, किसी आप ले लें, क्या कहते हैं, सड़क पर पड़े हो कोई बोर्ड, उस पर तो मैनिफेस्ट नहीं हो जाएंगी। मैनिफेस्ट तो होंगी जहां पर कि एक उस किसी ने कर रखा है उसको प्रोग्राम और या एल्गोरिथम से रखा है। तो इसी तरीके से जो प्रकृति का जो है, प्रकृति में ये भगवत सत्ता की वजह से ये सब इसमें प्रोग्राम्ड है। तो इसमें बताया था अव्यक्तात् व्यक्ता, अव्यक्त से व्यक्त में होता है। तो एक तो अव्यक्त से व्यक्त का एक बड़ा साइकिल होता है और एक छोटा साइकिल होता है। बड़ा साइकिल वो होता है जिसमें ब्रह्मा से पूरी की सारी सारी की प्रकृति मैनिफेस्ट होती है। उससे पहले ब्रह्मा में सारी की सारी क्या कहते हैं, पोटेंशियल रूप में रहती है, अव्यक्त रूप में रहती है। अच्छा, ब्रह्मा हमने नाम दे दिया है, ब्रह्मा की फिगर हमने बना दी है कि उनके 4 मुख हैं, बट ब्रह्मा एक्चुअली आप देखिए तो ब्रह्मा जो महत तत्व है, जो हमने
हमने जो सांख्या का चार्ट देखा था, उसमें जो महातत्व है, इंडिविजुअल ईगो से पहले जो सारी चीजें, जिसमें सारे प्रकृति के, जिसमें सारे प्राणी एक साथ मिले हुए हैं, वो है ब्रह्मा। ब्रह्मा का दूसरा नाम हिरण्य गर्भ भी है, कहा जाता है। हिरण्य गर्भ मीन्स द गोल्डन वार्म। गोल्डन वार्म मीन्स जहां से गर्भ है, जिससे सब निकलेंगे। और 14वें अध्याय में कृष्ण भगवान ने बताया था कि मम यूनिट महद महद ब्रह्म तस्मम गर्भ ददाम में। अब यहाँ पर 9वें अध्याय में भी बताया, सर्वभूतान कौन्ते प्रकृति में आंति मामकम कल्प क्षय पुनस्तादि कल्पादो विसृजाम हम। अच्छा, तो देखिए, बड़ा साइकिल तो वो हो गया। अच्छा, छोटा साइकिल वो है कि जिसमें हर एक प्राणी, जैसे हम और आप एक अनमैनिफेस्ट फॉर्म में थे 100 साल पहले, अब मैनिफेस्ट है, और उसके बाद अगले 20-25 साल में अगेन वी विल अनमैनिफेस्ट। तो ये छोटा साइकिल है हर एक का। अब इस छोटे साइकिल में आप ये देखिए कि कल उसको अनुभव करने की कोशिश कीजिए कि कब आप अनमैनिफेस्ट में थे और किस दिन, किस क्षण आप अनमैनिफेस्ट से मैनिफेस्ट में हो गए। कर सकते हैं आप? जरा 5 मिनट, मैं देखिए आपको टाइम देता हूं, आप 5 मिनट आंख बंद कर रखिए। मैं ओम कहूंगा, 5 मिनट, 5 मिनट आंख बंद कीजिएगा और अपने को फोकस कीजिएगा कि कब मैं नहीं था और कब मेरा वो क्षण आया कि मैं हो गया, कब मुझको अनुभव हुआ कि मैं हूं। 100 साल पहले किसी को, आप में से, हम में से किसी को अनुभव नहीं था कि मैं हूं, लेकिन एक क्षण ऐसा था कि जबकि हो गया होगा कि मैं हूं। अब वो आपको कभी ध्यान नहीं आएगा। 5 मिनट आप करके देखिए उसको कोशिश। मैं 5 मिनट का टाइम देता, मैं ओम कहूंगा और जब मैं दोबारा ओम कहूँ तब आंखें खोलिएगा। फोकस कीजिए कि कब मैं नहीं से मैं हो, फ्रॉम नथिंग टू समथिंग आप मैं हो गया। ओ
पाया आपने? किसी ने पाया उस मोमेंट को कि जब आपने अनुभव किया हो कि फ्रॉम नथिंग आई एम नॉट टू आई एम ट्रांजिशन हुआ हो? नहीं मिलेगा। नहीं, कॉन्क्रीटली तो नहीं, बट जो दृश्य यहाँ के देखे हुए हैं उन्हीं को उन्हीं उन्हीं का दृश्यांकन कर सका मैं तो। जैसे it's like a regression kept on going back and then baby and conception time and then as a आत्मा प्रवेश उसमें किया मैंने, और उससे पहले फिर मैंने विजुअलाइज किया कि मैं एक वृद्ध शरीर में था और वृद्ध शरीर से निकल के तो बेबी शरीर जब विकसित हो रहा था माता के वूम में उसमें प्रवेश किया। तो ये स्टोरी सुनी हुई है और ये दृश्य देखे हुए हैं। वो लोग इस्कॉन वाले वो दिखाते हैं पूरा चित्रांकन करके, कैसे जब हम जाते हैं रथ यात्रा में ना देखते हैं। तो वो काइंड ऑफ माइंड में वो भी आया, और ये यानी कि इस तरह से इट्स अ यूनिक एक्सपीरियंस व्हेन यू काइंड ऑफ पुट इट दिस वे। बट इसका सबकॉन्शियसली इसके बाद क्या प्रभाव होता है वो बाद में शायद धीरे धीरे पता लगता जाएगा। Anybody else has to share their experience? हाँ जी। See, the one with me, maybe I'm already brought up this way with the Siddha Yoga. When I went back there, I found there's no difference from there to today in terms of, I mean, there's physical difference, but otherwise, वो जो unmanifest जो है, it is still today as it was at that time. I don't know if, but that's what came to me. Physical body, no, it's just a body. देखिए, you will form all the concept what you have already heard. That's correct. Everybody will form the concepts and they will see what they have already been told. But to get to that real thing, okay, you have to wipe out all that thing and then you have to see how it is, which is a task and slightly difficult. That's how we do meditation. You won't find, because that being that I exist is eternal. This is a seamless, okay? There is no point where you begin and where you will end. If you try to visualize your end, okay, after I end, how it will be, then you will again you will visualize by your mind. You found the concept, you will find the images, which has no meaning. But the absolute, you won't be able to visualize. Yeah, because there is no beginning. It's beginningless. There is no beginning and there is no end. No end. Yeah. देखिए, कुछ बच्चे जो है ना, उनको ये भान होता है, सबको नहीं, कि I'm existing. This is the existence. I mean, I was not existing. I mean, existence and non-existence. Okay, ये उनके माइंड में आता है और वो फिर सवाल पूछना चालू कर देते हैं, मतलब मैं कहाँ से आया, क्या था, ये था ना। कुछ बच्चे पूछते हैं, सारे बच्चे नहीं पूछते। सब नहीं पूछते। हाँ, चलिए, और किसी का कोई कमेंट या कोई experience? I'm gonna ask a question. Yes. You must have seen the young boy who's a professor, does lectures in Harvard University and university in the States. The little boy. Yeah. How is it possible that he's got the brain like that? Where did he come from? Don't you think there was
some sort of other life that he came from Yeah. that he didn't complete. So Yes. he's here in this life and he's got that brilliance. Mhm. Exactly. Yeah. It Can came from. we put that into perspective? Yeah, Yatinder ji will tell you. Yeah, this it is a transference. जैसे आप चिप का ट्रांसफर कर दें दूसरी पे ना प्रोग्राम. So it's when the jiva goes from one physical body to another physical body through the subtle body. Subtle body में बताया है 6 इंद्रियां और मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृत स्थान कर्षति. तो जो मन 5 senses and the mind that goes with in the another body. Mind goes, but the content of the mind, they are wiped out. So in the next life, it starts from 0, 1, learning again. But sometimes it freak of the nature that it's not wiped out completely. It remains from the previous life, okay, and that takes over in the So next. he might have been a genius. Yes. In an earlier life. Right. Yeah. And became the master in this life. That's right. That's right. In the next life, traits go. Or there is from subtle body there is another called causal body. In the causal body are the vasanas. So vasanas go in the another life. Okay. Which we call traits. Traits जो है वो चले जाते हैं. But in the subtle body is the mind. The content of the mind doesn't go in the next doesn't one. go into that. Yeah. It's supposed to. That's natural. Yeah, that's natural. When the time there's transfer of a soul to another body is blank. Yes, right. Then that builds up. But if there was some freak, as you said, freak, the genius of this body goes into that body, then it sparkles. Yeah. That's right. I have to go and understand this because you have geniuses. Suddenly there's people, come out like this. Yeah, and there are many examples too. I can give you an example of myself. Okay. My mind also, sometimes I think I did this in somewhere. It suddenly sparks. I knew that it was there. I used to do that. Okay. It comes to me like that too sometimes. I don't know. I might have been a freak. I might have been a genius. I might have been whatever. But sometimes it flashes. Yes. And is that what you're talking about? Yeah, that's right. The freak nature. Well, thank you. I understand something now. Good. Rajji kuch keh rahe? Rajji, हाँ. No, that way, for example, Adi Shankara, when he was, I don't know, 5 years or 8 years, he had the knowledge of all Vedas and everything, and the way he produced the literature and the experience. So the proof is there, and that way, many people have been, and we see that. I mean, in the modern times also, there are many examples where at a very young age, they show what lifetime is not enough to achieve. Yes, that's right. Right. Okay. चलिए फिर आगे चलें या तो मैं क्या और किसी को करना है? ओम जी कुछ कह रहे? I just want to say one thing more. Okay. That I don't think it's the mind which is showing this. This is the chitta, because chitta, when you go into next life, then chitta is the one whose impressions are carried over. देखिए, mind, intelligent and chit, okay, this is the same substance. Mind is when it works in true and false, sankalp vikalp,
then we call it mind. And when all those knowledge is stored, then it's called chit. And chit also include not only the mental knowledge, but also the emotions, sensations, feelings. They are also part of chitta. You know, sometimes your mind is not working, but you are feeling very depressed or elated. You know, that's the part of the chitta. Chitta is a broad thing, and then when it starts thinking I am, then it's become ahankar, and when it supersedes your sankalp vikalp and make the final decision, then it's the buddhi. So, but it is the same stuff. Yeah, it's the Sukshma Sharir. So Sukshma Sharir mein there are 5 senses plus your man shashtani indriyani. ये कहा है 15वें अध्याय में. ममैन चांशो जीव लोके जीव भूता सनातना मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्तति शरीरम यद वा आपनोक्ति यदा उच्चक्रमात् ईश्वरा गहित युक्तान संयात वायु संगान. जैसे एयर जो है अरोमा को, फूल की अरोमा को या दुर्गंध को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है, उसी तरीके से ये आपकी जो सकल बॉडी है वो जाती है. हाँ, यस नहीं, वो तो ठीक है यतीन जी. मैं ये कह रहा हूँ कि माइंड जो है वो तो मैटर है. माइंड इज मैटर. माइंड इज मैटर, चित्त इज मैटर. लेकिन चित्त जो है, हाँ, वो आपका जब नेक्स्ट बॉडी में जाते हैं तो चित्त का जो इम्प्रेशन है वो आपके साथ मैनिफेस्ट हो सकता है, क्योंकि माइंड तो मैटर है. देख एक सेकंड बता दूं. देखिए, 2 चीजें होती हैं. एक तो है माइंड व्हाट्स इन संकल्प विकल्प डिसीजन मेकिंग, क्या मुझे करना क्या है. दूसरा होता है ट्रेट्स. आप समझ रहे हैं डिफरेंस बिटवीन ट्रेट्स एंड द एक्टिविटी ऑफ द माइंड. तो जो जाता है वो है ट्रेट्स जाते हैं, वो है कारण शरीर में, वो सूक्ष्म शरीर में नहीं है, वो कारण शरीर में है. जैसे ट्रेट है उसका. अच्छा, ये जो है आपका जो माइंड वाला या चित्त वाला, ये एक ऊपर सरफेस पे है. इससे ऊपरी देखिए, सबसे बाहरी सरफेस पे तो है आपका स्थूल शरीर जो बॉडी देख रहे हैं. उससे नीचे लेयर पे है आपका सूक्ष्म शरीर, और उससे भी नीचे लेयर पे है आपका कारण शरीर, उससे भी नीचे गहराई पे है. तो जो सबसे नीचे गहराई पे है उसमें वासनाएं अंकित हैं, और वो वैसी ही की वैसी उसमें चली जाती हैं. अच्छा, जो सूक्ष्म शरीर के ऊपर में जो माइंड और जो आप चित्त बता रहे हैं ना, वो टेम्परेरी होती हैं. जैसे आपने लैंग्वेज सीखी है, सपोज कर लीजिए किसी ने लैंग्वेज सीखी है 10 लैंग्वेज, तो जरूरी नहीं है कि वो लैंग्वेज दूसरी उसमें जन्म में चली जाए. लेकिन अगर किसी की क्या कहते हैं ट्रेट्स है कोई, वो म्यूजिकल ले लीजिए, म्यूजिकल. हाँ, जैसे म्यूजिकल टैलेंट है वो उसमें चला जाएगा. उसे म्यूजिक हो ना बजाना हो, लेकिन वो हो सकता है उसे ना हारमोनियम बजाना आता हो, लेकिन उसका ट्रेट होगी कि मैं आई हैव टू लर्न दिस. और ये आर्टिस्ट जो करते हैं ना पेंटिंग्स वगैरह या स्केचेस करते हैं, वो भी मैंने देखा. छोटा सा बच्चा इतना सा, वो भी गोरा नहीं, कालों की फैमिली में, जिसको कि अभी उनको पिछड़ा रखते थे, पढ़ाई भी नहीं करते, उसके पास वो ट्रेट्स थे. और वो लंदन में उसको बोला कि वहां खड़े होके ना, तो उसको वो पहले करता था सब जगह, तो वो कहते कि इसको हमने टेस्ट करना है कि ये लंदन का जो पार्लियामेंट है ना, उसको बाहर से खड़े होके उसको इसने करना, बड़ा सारा उसको दे दिया एक कैनवस, उसके ऊपर उसने स्केच करना, तो पेंसिल से कर रहा था. उसको करते उसकी वीडियो बना रहे थे, उसमें डाली थी डॉक्यूमेंट्री. वो कर रहा है, एक विंडो, एक नॉच, एक एवरीथिंग इज एग्जैक्टली वैसे का वैसे बना दिया उसने, खड़े कहाँ से. लेकिन इसका कारण शरीर और उसको कोई ट्रेनिंग नहीं मिली, वो कुछ नहीं मिला. इसका कारण शरीर मैटर पे डायरेक्टली एक्ट करता ही नहीं है. देखिए,
आत्मा तो सर्व विद्यमान है। जैसे सूरज जब डिफरेंट चीजों में पड़ता है तो उसकी एनर्जी, हीट, लाइट, वो जैसे भी ये यूज करता है। तो सन तो सर्व विद्यमान है, और वो जो है डायरेक्टली किसी को कुछ करने के लिए प्रेरित नहीं करता है। ऐसी आत्मा जो है ये तो सर्व विद्यमान है। तो लेकिन उसका जो प्रभाव हम पे हो रहा है वो अच्छा, तो कारण जो है, कारण शरीर है, वो मैटर पे डायरेक्टली नहीं काम करता है। यह मैटर और वो कहाँ से? देयर इज नथिंग, नो मैटर। मैटर तो स्थूल शरीर है, दैट्स इट। देयर इज बियॉन्ड दैट देयर इज नो मेंशन ऑफ मैटर। ये वो एक सिस्टम बता रहे हैं कि हमारे शास्त्रों में ना राजी, वो एक सिस्टम है कि भाई ये स्थूल शरीर है, उसके बाद फिर सूक्ष्म शरीर है, उसके भी ज्यादा कारण सूक्ष्म शरीर। जो कारण नहीं, शरीर है। हाँ, तो ये बताने का सिस्टम बनाया हुआ है उन्होंने। बाकी तो इस एन वेल इंटीग्रेटेड सिस्टम जो भी है ऑन द बिहाइंड द नहीं, मैं सीन्स कुछ चल पढ़ना रहा है। चाहूंगा एक पुस्तक में से। नहीं? इस समय नहीं तो आप किसी समय, क्योंकि ये आप अपने अनुभव से जाइए। और आत्मा जो है, आत्मा तो यहाँ पे भी इसका वो वर्णन नहीं आएगा। आत्मा तो अलिप्त है, वो तो किसी में लिप्त है ही नहीं ना, उसमें या लिप्त ही नहीं है। वो तो सारी इनको वो प्रदान कर रही है, लाइक कॉन्शियसनेस प्रदान कर रही है। लेकिन कॉन्शियसनेस के जो फंक्शन है ना, माइंड का फंक्शन और ये जो आपके देखिए इसमें बहुत क्लियर है। जो मैं ये जो मल्होत्रा जी और एक और स्वामी जी हैं, उन्होंने जो पुस्तक लिखी है संस्कृत नॉन ट्रांसलेटेबल्स, तो उसमें यही सांख्य फिलोसफी का और ये हम लोग स्टडी कर रहे हैं उसकी डिटेल में। लास्ट टाइम यही टॉपिक था उसमें। तो मैं पहले कंफ्यूज था, लेकिन अब मैं कंफ्यूज नहीं हूँ। लेकिन मैं समझा सकता हूँ या नहीं, ये तो दूसरी चीज है। लेकिन उसमें लिखा है, अगर आप सुनेंगे यतीन जी, तो एकदम बिल्कुल क्लियर है उसमें कि चित्त का क्या फंक्शन है, माइंड का क्या फंक्शन है, बड़ा बड़ा बड़ा, और आत्मा का क्या फंक्शन है। देखिए, आपको ये सब समझ में आएगा, अपने भीतर समझ में आएगा। नहीं, हमें नहीं, आप सही वो कह रहे हैं, आपको चित्त लेकिन क्या तभी है तो वो। हमें समझ में आएगा कि जब हम कुछ, जैसे कि आप किसी क्रिश्चियन से बात करें, उसकी समझ में नहीं आ सकता है। तो कीप अवे फ्रॉम क्रिश्चियन ऑल दैट थिंग, वी हैव टू फोकस नहीं, ऑन। मैं कुछ और कह रहा हूँ। मैं ये कह वो रहा हूँ, क्रिश्चियन मुस्लिम और ये सब, वी विल अरे भाई, कंफ्यूज मैं वो अननेसरी। नहीं They कह रहा। get confused. मैं ये कह रहा हूँ कि उसके लिए भी मैं पैदा हुआ हूँ किसी वातावरण में, और ये जो हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो तभी तो आगे बढ़ सकते हैं। मेरा एक्सपीरियंस, अगर आप वैसे ही कह दें कि भगवान का वो करो, तो मैं करता रहूंगा जिंदगी भर, कुछ नहीं होगा। चलिए ठीक है। या और सबकी अपनी अपनी वो इंटरप्रिटेशन भी है ना राज जी। नहीं, यहाँ लेकिन पर बहुत लोग अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, अपनी अपनी किताबें लिख रहे हैं। आप एकदम सही कह रहे हैं। we हाँ, go हाँ। by Bhagavad Gita mainly here in this study, so yeah, भाई we एक can दूसरी take some चीज, लेकिन references. हमें समझना भी तो चाहिए, क्योंकि वो तो लिखा ही है, हम शास्त्र कह के ही, और जो मैं मान लो मैं पढ़ लूं, तो मैं जो समझ रहा हूँ वो हो सकता है कि सही नहीं हो। देखो, जो बाबा मुक्तानंद थे, उन्होंने ये कुंडलिनी की बहुत बात की हर दफा कि दिस कुंडलिनी is it's like, I don't know how to describe it. It continues with us till you get realized, and that carries impressions. जैसे आप कह रहे थे ना कि बहुत ज्ञानी है, या उसका एक खास नाम है कि जिन्होंने बहुत अच्छी साधना की है, but they could not complete it, and they're born and they're reborn. So these कुंडलिनी वो जो है वो चलती रहती है जन्म के बाद जन्म के, that comes with you. It's a very subtle process, very subtle. तो जब ध्यान करते हैं उससे क्या, it washes away your karma for that moment. And but if you're permanently in that state,
then there's no impressions, Mm. and that's the freedom. I mean, that's the simplest way I understand from जो बाबा ने कहा है, and that, so ये आप कह रहे हैं ना कि जैसे वो बहुत इंटेलिजेंट था, बहुत, that is एक खासकर योग भ्रष्ट कहते हैं, हाँ योग भ्रष्ट, जो जैसे सचिन तेंदुलकर, for instance. I mean, I won't go beyond that. I'm just saying he's born with a passion. I don't know. I mean, I like to just assume from that that he had that gun from his past karmas, very high being, and he walks straight into this. Now, if you ask me do I know that? No, I just only telling you what I've heard about in that context. Assumption. It's an assumption. तो ऐसा है कि, but it is, as he rightly said, it's only your own journey. When I do mine, like आप पूछ रहे थे ना, मैं तो ध्यान में चला गया था, मुझे नहीं मालूम मैं कहाँ था. आप पूछ रहे थे ना 5 मिनट लगाऊंगा. To be honest with you, I don't remember. It was a great state. ओम जी कहना है, ओम जी एक सेकंड मुझे एक सेकंड मुझे कहने दीजिए, फिर उसके बाद आओ. देखिए हमारा, anyway, thanks for listening. थैंक्स. वो देयर डिफरेंट वे ऑफ योग भ्रष्ट आपने बताया ना, योग भ्रष्ट छठे अध्याय में भी आया है. तो देखो हम जो एम जो है, राजी कहाँ गए, राजी आ जाए तो उनको बता दे एक सेकंड, क्योंकि अभी मैं छोड़ नहीं जाता. आपने एक बहुत अच्छी बात कही है, क्योंकि हमने बहुत कुछ सुना हुआ है that comes into manifestation. You know, अब सोचते हैं ना. So the important thing is your own direct experience is the important thing. That validates your. उसके अलावा और कुछ otherwise nothing. हाँ. There is nothing beyond your own experience. That's all really bottom line is that your own experience. That's your bank balance. Yeah. हाँ राजी, हमारे जो साधना जो हम कर रहे हैं उसका एम है to completely wipe out our सूक्ष्म शरीर, whatever is in the सूक्ष्म शरीर and whatever is in the current शरीर, completely blank कर उसको destroy करना है. This is our aim of भगवत गीता. ओके, और उसके सब करने के बाद बचेगा क्या? वो आत्मा बचेगी. अच्छा हाँ, आप बताइए. लेकिन आत्मा जो है, ये जो जैसे इसमें लिखा है, it doesn't work directly. प्राणा जो है या एनर्जी जो है, तो आत्मा उसके प्राणा इज द ब्रिज. हाँ, ये मैंने जब हमारा उसमें कौन सा था, मांडूक उपनिषद में आया था, उसमें तमाम तरह की जो वायु थी ना, 8-10 तरह की एक्सप्लेन की थी. तो उस टाइम हमने बताया था कि दिस इज ए लिंक बिटवीन द नॉन मैटर एंड द मैटर. ओके, मैटर और नॉन मैटर को कनेक्ट करता है. जैसे अगर आपको वेल्ड करना है, इफ यू सपोज यू हैव टू वेल्ड द स्टेनलेस स्टील टू कॉपर, ओके, यू कैन नॉट डू इट डायरेक्टली. देयर इज सम इंटरमीडिएट मटेरियल हैज टू बी इम्प्लॉयड. सो ये जो हम प्राणायाम करते हैं अपने मेडिटेशन में, तो जो हमारे भीतर एयर जा रही है ना, दिस इज नॉट प्राण, दिस इज नॉट प्राण वायु. प्राण वायु इज more subtle than that, which this external air is carrying in us. Okay. What is carrying? क्या कह रहे हैं आप? देखिए जो हमारी जो ऑक्सीजन आ रही है ना, this is not प्राण वायु. Okay. This is वायु which is a carrier for the प्राण वायु. और प्राण वायु आप केमिस्ट्री में नहीं एनालाइज कर सकते हैं उसको. अच्छा, उसको एनालाइज नहीं कर सकते. ठीक है. See, can I read it if you give me permission? Yeah. Okay. Yeah. See, Okay. prana is not just breath. Yeah. क्या कह रहे हैं? Yeah. But is the basic force of life responsible for activating the psychophysical body, Yeah. including breath. Prana is the bridge linking Atma and Antahkaran. Yes. Along with the physical body. Yes. Atma sustains life only through the prana. Yes. As the former transcends space, time, Yeah. and cannot directly influence anything material. That's what I was saying. You cannot analyze by the chemical analysis. So as the means or the indriyas. Yeah. तो बस यही, तो इसीलिए मैंने कहा कि कारण शरीर जो है डायरेक्टली इट डजंट ऑपरेट ऑन योर एनीवेयर.
is through prana. Yeah, that, I mean, that's understood. Through prana is getting energy from the soul, you know. So या so और that आपकी बात प्रूव हो जाती है, क्योंकि यही हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, एंड वी आर फीलिंग कंफर्टेबल एंड एवरीथिंग। अब जब कोई बंदे ने किसी ने आत्मा ने लीव करना होता है बॉडी से, वो चले जाती है, राइट? ऑक्सीजन तो सब मिल रही है, आ रही है, राइट? अगर ऑक्सीजन में ही प्राण होता तो वो कभी निकलता ही नहीं बॉडी से, राइट? तो जब निकल जाता फिर हम कहते हैं वो बंदे प्राण त्याग दिए, राइट? So prana is something different than the oxygen part. That's proven. But it's very important, Deepak ji, ke chitta is it gets carried to the next body. चलो ठीक है, मान लेते हैं. Mind, buddhi, ahankar, they don't go with you. They don't. Yeah. They are just kind of facilitator, but chitta carries all the impressions. Yeah, because mind finishes with this body. Yeah, हमारे शास्त्री जी राजी आप जीत गए, आप जीत गए. अच्छा, ओम जी कुछ कह रहे थे, बहुत देर से वेट कर रहे हैं. ओम जी से सुनते हैं क्या कह रहे हैं. ओम जी. मैं सोचा था कि अच्छा चल रहा है तो why should I interrupt? But मेरे जो खुद के जो निजी एक्सपीरियंस है, उसमें जो गीता का और जो उपनिषद का सारा है, वो सबको मैं देख रहा हूँ आजकल. मैंने दोबारा सारी उपनिषद को पढ़ना शुरू कर दिया है, और जिसकी बात ये जो राजी कह रहे हैं, तो एक उपनिषद तो प्राण के ऊपर स्थित है. एक उपनिषद के अंदर पूरा प्राण का पूरा वही तो हमने पढ़ा था. उसमें धनंजय थी और मैंने कहा था कि आप इसको क्यों पढ़ रहे हैं, तो अभी उसका बता दें. पूरी डिटेल में किया था. उसमें एक कहानी भी आती है कि वो जब ये जो मैं आप क्यों इंटरप्ट कर रहे हैं ना. अच्छा ठीक है, ओके. हाँ. Also, I have to make one thing clear. Yatin ji, I don't like the comment of this winning or losing. नहीं देखिए, मतलब हमने नहीं आप इस बात पे अड़ गए कि आप बताइए मैं गलत क्या कह रहा हूँ, समझाइए मुझे. आप गुरु हैं, लेकिन ये मत कहिए कि आप जीत गए. ये गलत बात है. नहीं देखिए, चित्त का तो इसमें कहीं पर नाम भी नहीं आया था. चित्त का तो अभी हमने कोई इंट्रोड्यूस भी नहीं किया था. हम तो सिंपल चीज बता रहे थे. मतलब अब ये चित्त जाना, देखिए मैं आपको बताता हूँ. चित्त वृत्ति निरोध. ओके, चित्त जो है उसमें हमेशा वृत्ति होती है. जब चित्त की वृत्ति रुक गई तो चित्त खत्म हो गया. चित्त है ही कुछ, है ही नहीं. चित्त है ही नहीं कुछ. मेरा हाथ तो लो. दीदी उठ गई. There is no चित्त. चित्त only when there is a वृत्ति. अब वृत्ति नहीं है तो चित्त भी नहीं है. जैसे लहरें अगर नहीं है तो सिर्फ, मतलब लहरें खत्म हो गई तो सिर्फ पानी रह गया ना. हाँ बताइए. I'm sorry. ओम जी देखिए, आप हमेशा उपदेश देते हैं कि nobody should interrupt me. But when I'm talking, I've got 3-4 people talking at the same time. So I think probably it should not. Okay, एक सेकंड. देखिए. Okay, नहीं, आप बताते रहते हैं, but you should listen to me also. Okay, एक सेकंड. Let make the protocol clear. Okay. There is a difference between I am speaking and when the discussion is going on. Okay, there's two different things. When the shloka is being explained, then it is something different, and when the discussion is going on, it is something different. During the discussion, everybody, it's not a hard and fast rule कि there won't be interruption. Okay, it जैसे आप मान लीजिए, सपोज के लिए आप ले रहे हैं गीता का क्लास, तो उस टाइम एक चीज कही जा रही है, वो तो ठीक है. तो अभी बहुत दफे ऐसा हुआ था कि राजी बोल रहे थे तो उसमें बीच में कोई और आ गए, इस तरह आ गए, तो वो हो सकता है. लेकिन उसके लिए वो हम कोशिश करेंगे वो भी ना होने पाए. अगर हो गया तो हम उसके लिए आपसे क्षमा मांगते हैं. तो अब आप कहिए. अब आपने रूल बता दिया, अब कोई नहीं बोलेगा. और अगर कोई बहुत लंबा खींचेगा तो फिर तो मैं करूंगा ही बीच में इंटरप्ट. हाँ, आप भी चलिए. अच्छा, मैं काफी लंबा खींच गया, और इसमें जो वो वक्ता थे वो 2-3 ही थे, पर मेरा जिसका अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं मैं कि देखिए कि
सबसे बड़ी चीज है साधना, और साधना के बिना कुछ नहीं चलता है। मैं उस स्टेज पे हूँ जबकि मेरे पास समय बहुत कम है, तो मैंने दोबारा उपनिषदों को पढ़ना शुरू किया और समझना शुरू किया बहुत गहरी रूप से। गीता को दोबारा रोज पढ़ता हूँ मैं ओंकार मंडूकक्षा को रोज पढ़ता हूँ, इसलिए नहीं कि इम्प्रेस करने के लिए, मैं उसमें से मेरा अच्छा समय बीतता है और मुझे ये एक ऐसी एक एनर्जी और एक ऊर्जा मिलती है कि मेरा समय उसमें बीत जाता है। आई हैव गॉट 5-6 hours of that study, so I am not do anything else in that time. So वो चीज बहुत जरूरी है। वो चित अहंकार, और मैं आप जो कुछ बताया आपने सब उपनिषद में बार बार क्या हुआ है, गीता में बार बार ये किया है, निष्काम कर योग करो, और सारा का सारा बार बार दिया गया है। तो वी आर ऑलरेडी टेलिंग ओवर एंड अगेन सेम डांस over again. There's nothing new to anybody, it's all same thing, same repetition of all these things. तो मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ कि सबसे बड़ी चीज है साधना, और साधना में बिल्कुल you have to be very disciplined all the time, and that discipline comes, and then once you're aware that time is बहुत short, उसमें मैं जितना कर सकूं, क्योंकि विषय बहुत भरे हुए हैं और उनको निकालना बहुत मुश्किल है, पर अगर उसके अंदर अध्यात्म में लगाएं तो उस समय वो विषय नहीं आते हैं, उसमें बहुत सुंदर सुंदर बात आती है। जैसे आपका सत्संग, वो भी एक बहुत बड़ी चीज है, तो मैं उसी में रखता हूँ कि सबसे बड़ी चीज है कि सारा चित्र वगैरह, I mean, it's all written and everybody discussing and debating and all that. It's been debated for long time. It's going to be debated for coming times also. So I personally simply say that all we are discussing is really not a new thing, and we are going over and over again simply to maybe express ourselves how much we know, or how much we do not know, and how much others do not know. So it's a complete comparison, and it's not really gaining very much. Because where we started the first reading of Gita and second, third, I mean, it is to do better every day, and it's not a one-time thing. It's to be written, but ये एहसास हो जाए आदमी को कि समय बहुत कम है और मुझे कुछ अपना करना है, इस कर सकूंगा करूंगा, और शक्ति भगवान से मिलती है। तो मेरा कहने का यही है कि we have long distance, long, and it's a repetition. It's going loop and loop and loop. This is my summation. ठीक है, मैं को बोल सकता हूँ। हाँ जी, देखिए जब मैंने अव्यक्त किया था तो मेरा आई हैव नो आइडिया कि देयर विल बी ये सब इतना लंबा डिस्कशन जाएगा। मैंने सिर्फ ये जो गीता का वो श्लोक था, 18वां श्लोक था, उसमें आई जस्ट ट्राई टू एक्सप्लेन या थोड़ा प्रकाश डालने की कोशिश की थी, अनमैनिफेस्ट एंड मैनिफेस्ट क्या होता है। और उसमें मैंने उसके बाद दूसरा प्रयत्न किया था कि यू ट्राई टू विजुअलाइज अबाउट योर ओन मैनिफेस्टेशन एंड योर non-manifestation. Okay, 5 minute की exercise से। But it has been said many times, not one time, Yatinji. Most time we heard it many times. Everybody understand it, what is manifest, what not manifest. आपने 5 minute की जब मैंने 5 minute की exercise दी, did you find out that moment you came into existence? No, I think there's no finding. You have to अनुभूति खुद ही होगी। नहीं, अनुभूति आपको अनुभूति हुई कि आप I don't have the अनुभूति, but I am on the path of getting the अनुभूति. Okay, so you are path of getting. Okay, ठीक है। तो ये नतीजा निकला कि इसका कोई आप अनुभूति के लिए you have to do something. You have to do something for that अनुभूति कि how to feel the अनुभूति कि from non-entity to entity, that movement that happens in time. Okay, you will feel, if you keep on doing, one day you will know that I became from unmanifest to manifest. That's what you are trying to say, Om ji? देखिए ऐसा है तेज जी कि मैं आजकल मैंने बहुत काफी I'm involved in a lot of things. I also use
गीता संजीवनी। तो मैं जब गीता का अपना पढ़ता हूँ उसके बाद मैं गीता संजीवनी का उनका जो व्याख्या पढ़ता हूँ, तो बार बार उनका यही लिखा है कि विश्वास से मुक्त हो, मेरा निष्काम कर्म योग, और बार बार हर श्लोक के अंदर वही डाल देते हैं। नहीं वो तो आप connect with that. So actually speaking, I think that it is, जैसे हमारा जपते हैं आप और भगवान अपने when you are going to do the yoga and ध्यान, तो वही चीज बराबर to have a repeated reflection in the mind कि ये जम जाओ, ये विश्वास से विरक्त हो, और विश्वास से विरक्त होने का सवाल ये है कि निर्मल चित्त बनाओ, और निर्मल चित्त का बनाना है कि जितने आप साधना में रहेंगे, जितना आप अध्यात्म में रहेंगे, उतना वक्त उस समय नहीं लगेगा। उस समय नहीं लगेगा, उसके बाद फिर लगने लगेगा। उसके बाद जो दुनिया में जीना है ना, it's up and down, up and down. Okay. Just 1 second. So let's go. I mean, let's go forward because it's. Can I just have one? It's going all over. It's going all over. Humbly, I like जी to say कुछ कहने something. लगे और मेरा हाथ थक गया खड़े ऊपर और उसके बाद मैंने थोड़ा सा पॉइंट आउट करना था जो राज जी का क्वेश्चन था उसके बारे में। I think rightly said that this is a discussion. Yeah. Period. Okay. Yeah, it's got no direct effect on your. It's a knowledge. The way he did it, I have no problem with that. But the point is, the most important measure of your success of sadhana. When you say sadhana, what is sadhana? I think we all need to contemplate. Your sadhana is not the same. Omji's sadhana is not mine sadhana. The point is, it is your own journey, and I finish here. So it won't be the same for all of us. Thank you for listening. Yeah, you're right. I mean, आप साधना कर रहे हैं, आप everything और जो अनुभव हो रहे हैं वो सब अपने अपने इंडिविजुअल हैं, और उससे आप हैप्पी हैं, आपको लग रहा है कि यू आर ऑन ए राइट ट्रैक, आपको अपना ये देश जो है, आपको अपना लक्ष्य जो है वो साफ दिखाई दे रहा है कि ये मेरा लक्ष्य, मैं पहुंचने ही वाला हूँ। बहुत अच्छी बात है। अगर लक्ष्य नहीं दिखाई दे रहा है तब प्रॉब्लम है। वो है अपना ही है, एक्सपीरियंस तो अपना ही रहेगा सबका, बट देयर इज इतने बड़े बड़े साधना शिविर चल रहे हैं, लोग इकट्ठे मिल के साधना कर रहे हैं, एक दूसरे से वो लर्न कर रहे हैं, एक दूसरे को प्रोत्साहित कर रहे हैं। सो दिस इज व्हाट हैपेंस इन अ ग्रुप, यू नो, एंड साधना इज आल्सो वर्क्स लाइक दैट। एक चीज मैं पॉइंट आउट करके उसके बाद उषा जी से पूछूंगा क्या कह रही। वो मैं कहने वाला था कि अभी मेरे ध्यान में आया कि जब इन्होंने चित्त का वो विश्लेषण किया ना राज जी ने, तो जब हम निर्वाण षष्टकम करते हैं उसमें पहली लाइन में ही है, मनो बुद्धि अहंकार चित्तानि ना हम, नहीं हूँ, राइट। तो कह रहे न च प्राण संज्ञो न वै पंच वायु, माय गॉड, सारा कुछ खत्म कर दिया तो फिर तो। और ये शंकराचार्य जी कह रहे हैं जो हमारे ही सबसे अग्रणी आचार्य हैं, शंकराचार्य जिनको हम मानते हैं। तो उनका जो वक्तव्य है यहाँ पर वो तो बिल्कुल ही उसको खत्म कर रहा है। तो जो यतीन्द्र जी कहते हैं कुछ नहीं है चित्तानी, तो वो तो कह ही रहे हैं उसमें देखो चित्त की जो डेफिनेशन है ना, पतंजलि में सबसे पहले इस चित्त को यूज किया था, योग चित्त। अच्छा, पतंजलि के योग सूत्र है, उसमें 5 लोगों ने कमेंट्री लिखी है, बड़े बड़े हमारे क्या कहते हैं शास्त्रकारों ने, और 5 की कमेंट्री में चित्त की डेफिनेशन अलग अलग है। अच्छा, सी देखा, वही मैं कह रहा था, इंटरप्रिटेशन इज डिफरेंट। अच्छा, उन्होंने जो आपके है क्या नाम उनका, राजीव, उन्होंने कोई अब उनकी अपनी डेफिनेशन है, उन्होंने बना ली। नहीं, वो बुलाते हैं ना, दूसरे एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं, जो संस्कृत आचार्य है, ये वो उनको बुलाते हैं अपने प्रोग्राम पे, उनको पूछते हैं, फिर उनकी किताबों का वो प्रमोशन करते हैं, व्हाटएवर जो उन्होंने लिखा। तो उसके बारे राजीव उन्होंने पढ़ा हुआ है। राजीव ये जो उनके को ऑथर हैं, सत्यनारायण दास बाबा जी, या वो आते हैं, उनके इंटरव्यू पे भी आते हैं। तो ये जो विचार है वो उनका है। मल्होत्रा जी भी को ऑथर हैं, लेकिन रियल नॉलेज जो है, डीप नॉलेज, वो सत्यनारायण
स्वामी जी से। ठीक है। वो सांख्य इज अ डिफिकल्ट मोस्ट सब्जेक्ट। अब सांख्य दर्शन में देखिए, अब देखिए सबसे बढ़िया बात जो आपने बताई ओम जी ने कि मोस्ट बेसिक रिक्वायरमेंट है चित्त को निर्मल करना। ओके, देखिए यतेन जी, एक बात मैंने, आपने एक बार मेरे पास वीडियो भेजा था, उस वीडियो के अंदर दी जर्नी, उसमें सोहम की यात्रा, तो मुझे इतनी पसंद आई कि मैं रोज अपना जो सुबह शाम को जब रात को अपना सोने से पहले मैं अपना जो कुछ करता हूँ, उसके बाद अंत में मैं उस वीडियो को रोज सुनता हूँ। वो करीब 45 मिनट का है, ये दी यात्रा तो सोहम यात्रा, क्योंकि उससे बहुत शांति मिलती है। क्योंकि you have to go through a sort of a path slowly कि किस तरीके से अपने, and it's sometimes very wild and not so static, but it has got such a beautiful thing जो उसका आप लोग सुनिए एक दिन उसको बैठकर बिल्कुल चुपचाप बैठ के कि वो वीडियो क्या है कि जर्नी जो उसकी सोहम की जर्नी, तो उन्होंने शुरू भी किए, बट दे आर फ्यू थिंग्स मे नॉट लाइक इट, बट अल्टीमेटली व्हेन यू गो टू द एंड जो बड़े परम शांति मिलती है, एंड देन यू स्लीप लाइक ए बेबी। या सो आई थिंक आई लाइक दैट वीडियो वेरी मच। तो आप जिसके पास हो वो लिंक, अगर नहीं हो तो मैं लिंक भेज सकता हूँ दोबारा। ठीक है। उषा जी कुछ कह रही है, अपना माइक ऑन कर लेना, कुछ बोलना है तो उषा जी। सोहम की जो जर्नी कह रहे हैं वो लिंक भेज दें, मैं भी देखूंगी। और मैं जब आंखें बंद की हुई थी तो मेरे मन में ख्याल आया, अनुभूति तो नहीं हुई, बस ख्याल ही आया कि जब हम पैदा होते हैं तो सफेद चादर लेकर और प्यार की चादर लेकर ओढ़ी होती है। जैसे जैसे हम आगे चलते जाते हैं उस सफेद चादर को दाग लगाते जाते हैं और लपेटते रहते हैं। फिर एक दिन ऐसा आता है कि मन में ख्याल आता है कि ये बहुत गंदी हो गई है, अब इसको साफ तो करना ही चाहिए। वो भी सबके अंदर ख्याल नहीं आता, कई तो कहते होती है तो होने दो, पर जो चादर को ख्याल जब आ जाता है तो उस समय फिर उस मैली चादर को जब धोना शुरू करते हो तो वो तो जल्दी साफ नहीं होगी। उसको साफ करने के लिए जब हम प्रयत्न करते हैं और धीरे धीरे किसी ना किसी दिन आपको थोड़ी सी अनुभूति होती है, पर सबकी अनुभूति अपनी अलग अलग है। किसी को आप बता नहीं सकते कि मैं इस अनुभूति कैसे एक्सप्लेन करूं, वो एक्सप्लेन नहीं आप कर सकते। वो इसीलिए सबके विचार डिफरेंट है, सबकी समझ अलग अलग है। बाकी ये है कि एक दूसरे से सुनकर कुछ समझ आती है, कुछ कई बार नहीं भी समझ आती है। बाकी मेरे को तो डीप डाउन बहुत गूढ़ी बातों का पता नहीं है कुछ भी, मुझे तो बस ओम नमः शिवाय पता और कुछ नहीं पता। तो बाकी ठीक है, सबकी जब जिस दिन अनुभूति हो जाती है उस दिन आपको समझ आ जाती है कि ये क्या चीज है। बाकी अनुभूति किसको कब होगी ये भगवान जाने, पर जिस दिन अनुभूति होगी या एक्सपीरियंस आपको जिंदगी में, चाहे 2 मिनट का हो चाहे 5 मिनट का हो, उस दिन आपको कुछ महसूस होगा कि क्या समझ आनी शुरू होगी कि क्या चीज है। बाकी तो मेरे को और कुछ नहीं पता है। नहीं, आपने बहुत अच्छी बात बताई। ओम जी ने जो बताया था कि चित्त को निर्मल करना और आपने कहा चादर को साफ रखना, वो दोनों एक ही बात है। ठीक है। और मैं तो भजन गा देता हूँ, मैली चादर ओढ़ के कैसे बस वही सबसे अच्छा है। आई लव इट। वही भजन आज सुना देना, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। तो चलिए एक आज एक श्लोक हुआ। ये अभी तो टाइम है मेरा था 15 मिनट। हाँ, अब उसमें अगला है, अगला करते हैं। देखिए परस्तास्मातु ये कर लिया था हमने ना, वो है भूत। अच्छा, अव्यक्तो अक्षर भूत ग्रामं स एवं भूता पीड़ियते रात्र्यागमे अवशापार्थ प्रभत्ते अहरागमे। अच्छा, एक बात कहना चाहता हूँ मैं कि हाँ ये जो 8वां अध्याय है ना, बहुत ही प्यारा अध्याय है, और इसको मेरे ख्याल में जितना गहराई से पढ़ा जाए और
उसका आत्था किया जाए उतना अच्छा है। वेरी वही तो कर ब्यूटीफुल। रहे थे, वही तो कर रहे थे अभी, वही कर इसीलिए रहे उसमें टाइम लगा। पर मैं कहता हूँ इसका काफी, इट हैज टू बी डन। रिमेम्बर, कुछ श्लोक तो बहुत अच्छे हैं कि उनको रोज अब ये देखिए, इसीलिए तो थोड़ी सी 5 मिनट की प्रैक्टिस की थी। ये सब या ये जो जरूरत है ना, अव्यक्ता व्यक्ता, ये इससे आपको अपनी पूरी जो आपकी जेनेसिस है अपनी खुद की वो पता लगती है। और उसके बाद फिर बता रहे हैं कि इसमें और फिर इसको मैंने करने की कोशिश की कि एक तो बिग स्केल पे होता है सारा, क्या कहते हैं, समष्टि का, और दूसरा जो अव्यक्त और व्यक्त से अव्यक्त समष्टि का तो होता है और व्यष्टि का होता है, मतलब इंडिविजुअल का होता है। अब इसमें अगले श्लोक में बता रहे हैं भूत ग्रामः स एवायाम भूत्वा भूत्वा प्रीयते। और ये इस अगले श्लोक में ये जो बता रहे हैं वो बता रहे हैं पूरा होलसेल का, पूरी समष्टि सृष्टि का एक्सप्लेन किया है, मैनिफेस्टेशन नॉन मैनिफेस्टेशन। अब इसके बाद जो सबसे बड़ा ये श्लोक 20वां श्लोक आया है कि ये तो हो रहा है मैनिफेस्टेशन नॉन मैनिफेस्टेशन, मैनिफेस्टेशन हुआ फिर वापस लौट गया, फिर अनमैनिफेस्ट हुआ, फिर मैनिफेस्ट हुआ, फिर इनमेस्ट हुआ, लेकिन इसके पीछे एक और है जो कि नहीं होता है, वो है परस्तस्मात्तु भावो अन्यो अव्यक्तो अव्यक्ता सनातनः यासा सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। But beyond that manifest and unmanifest creation, there is at another unmanifest eternal dimension that realm does not cease when all others do. तो इसके सबके पीछे जो रहता है, जो कि इनके सबके मूल में है, जबकि इसमें सबके भीतर समाया हुआ है, जिसके कारण ये सब हो रहा है, जो कि हमारा और आपका निज स्वरूप है, जो वास्तविक स्वरूप है, वो नहीं नष्ट होता है। वो जो नहीं नष्ट होता है उसको हमको उसके साथ अपने को बैठाना है। मतलब व्हाट आई मीन इज कि मैं अलग नहीं हूं, वो अलग नहीं है, जिस तत्व के बारे में बता रहे हैं, हमको इसी में अनुभव कर लेना है कि वो तत्व ही मैं हूं। तो ये है इसमें बहुत, ये सबसे बढ़िया है, इसमें सारे रहस्य खुल जाते हैं इस 20वें श्लोक में। परस तस्मात्तु, कि इन सबसे परा, देन देयर इज अनदर एलिमेंट जो कि अव्यक्तो अव्यक्ता सनातन है, जो कि सनातन है, जो कमिंग एंड गोइंग, मैनिफेस्टेशन एंड मैनिफेस्टेड जो हो रहा है प्रकृति में। जैसे लहरें उठ रही हैं ना, लहरें उठी हैं फिर लहरें खत्म हो गई, लहरें उठी खत्म हो गई, लेकिन जो उसका मूल तत्व है वाटर, जो एसेंस है, वो तो नहीं खत्म हो रहा है ना। तो उसी तरीके से हम मैनिफेस्ट हो रहे हैं, ये इस समय हम इस बॉडी में एक मैनिफेस्ट है, और ये खत्म हो जाएगी, लेकिन जो है असली इसका वो नहीं कभी होगा खत्म। और हम उसके बारे में बात कर सकते हैं, हम सैकड़ों बातें बना सकते हैं, सैकड़ों एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार, उसके ऊपर बहस कर सकते हैं, लेकिन वो कोई काम नहीं आएगी। जो काम वाली चीज है उसमें जिस तत्व की इसमें 22वें श्लोक में बात कर रहे हैं, उससे अपने को पूरी तरह से देख लेना है। मतलब कोई भी शब्द इसके में देख लेना है, रियलाइज कर लेना है, अनुभव कर लेना है, वो सब बेकार शब्द हैं, क्योंकि उनसे आप नहीं समझ सकते। वो आप यही समझेंगे कि मैं हूं, वो है, और उससे हमको अपना मेल बैठाना है, लेकिन वो अलग नहीं है, वो वही है जो कि हम हैं। ठीक है। That realm does not cease even when, यहाँ पे थर्ड पार्टी की तरह बात की है, that realm, but that is not that, it is this। अच्छा, ठीक है। अब इसमें है अव्यक्तो अक्षर इत्यक्तस्तमाहु परमाम गतिम यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। अब that unmanifest dimension is the supreme goal, and upon reaching it one never return to this mortal world, that is my supreme abode। अब उसको यहाँ पर उन्होंने, जब उस स्थिति पे हम पहुंच गए तो उसको उन्होंने धाम दे दिया है कि ये वो धाम है। एक्चुअली धाम शब्द क्या है, धाम का मतलब ये होता है कि देयर इज अ प्लेस वेयर
people are living. Okay, so it is a way of saying. It's not any city, or it is any metropolis ki jahan pe aap jaएं, या it's not any planet that you are going from here to there. It's right here. तो मतलब ये है कि मैं ही धाम हूँ। मैं का मतलब जब आप जब आइडेंटिफाई कर लिया, आपने जब आइडेंटिफाई कर लिया उससे, जिसके बारे में पिछले श्लोक में बताया गया है कि परस्तस्माद् भावो अन्य अव्यक्तो अव्यक्ता सनातन, वो सनातन तत्व है। उसमें जब आपने अभी आप उससे जब आप पैरालेक्स आपका रिमूव हो गया उसके साथ, तब है वो, तब उस धाम में पहुंच गए। बहुत ऊंची बात है भैया, बहुत ऊंची बात है न, पर यहाँ तो डिस्क्रिप्शन डिफरेंट है ना प्रभुपाद जी की। प्रभुपाद जी के उन्होंने ठीक है, उनकी भी बहुत अच्छी है, क्योंकि उससे बड़ी मन को बड़ी शांति मिलती है जो उनका डिस्क्रिप्शन है। क्योंकि उसमें आप समझते हैं कि मैं ये हूँ, वो वहां पर है, वो पहुंच गए। जैसे आप पहुंचते हैं ना, जैसे कि आपको कहीं पहुंचना है इसी हवाई, ओके, हवाई अच्छी जगह है तो हवाई पहुंच गए तो खुश हो गए। तो इसी तरीके से उन्होंने कर रखा है कि या वो धाम है, उसमें ये है, उसमें वो है, उसमें ऐसे वृक्ष लगे हैं, उसमें ऐसे हाथी हैं, ऐसे घोड़े हैं, ये है सब वो है। तो बहुत अच्छी बात है, मतलब उस तरह से समझने में। और आई थिंक और इसमें डिजायर का भी बताते हैं। मैं उनको थोड़ी सी आपको ना परपोर्ट बताता हूँ प्रभुपाद जी की। वो कह रहे हैं द सुप्रीम अबोर्ड ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड कृष्णा इज डिस्क्राइब्ड इन द ब्रह्म संहिता as Chintamani Dham, a place where all desires are fulfilled. यहाँ से हम desires को खत्म करके जाते हैं और वहां पर all desires are fulfilled. So now you figure it out whether we are trying to give up the desires, or maybe those desires are different, of a different nature, of more of a servitude to Lord Krishna, Bhagavan Krishna, rather than servitude to Bhagavan's nature, Prakriti, which is Maya, you know. So या तो माया के दास बन जाओ या भगवान के दास बन जाओ, right? तो इसको और कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हैं, इसको और कॉम्प्लिकेटेड बना दिए। नहीं, कॉम्प्लिकेटेड कहाँ है, ठीक बोल रहा हूँ। जो वहां उन्होंने लिखा है उसी के हिसाब से कि भी आपने डिजायर्स का तो मामला यहाँ भी बता रहे हैं, प्रभुपाद बता रहे हैं। अगर डिजायर्स वहां भी चलती हैं तो ऑल डिजायर्स फुलफिल्ड, वो कह रहे हैं कि जो भी आपकी डिजायर्स फुलफिल्ड, सो यू गोना बेटर हैव better high quality desires rather than, well, when you are transported to that kind of manifestation which is transcendental, which is, you know, that high nature, jo kabhi khatam nahi hone wali waisi nature, so then your desires will be accordingly to that standard. Right now we are eclipsed by the Maya, you know, in the Maya culture, Maya के अधीन, तो वैसी डिजायर्स घूमती रहती हैं। क्या करें, अब उसमें लिप्त हैं। एक क्वेश्चन, that's what I could think of. Sorry. Yeah. How you going to determine, let's say, though 200 people are very learned people who have really gone into Bhagavad Gita from one end to the other, and they each has interpreted this in their own way. I'm not saying they're bad or good, but you need that Vivek to be able to differentiate between one to the other. I don't have it. All I'm saying, that there's a reason I'm sharing it. Yatinder ji is a very gifted person. I mean, I've not met many, and I've not been to any shikhars of Bhagavad Gita, so I can't speak on that. But he can give you very comparative answers. That's his skill, very good skill. But the point is, what do I do with all this comparison? Still, I have to pick one for myself. And that's the part, is $1 million question. I'm fortunate, wrongly it may sound to you other people, but to me, it's clear. But this is the fallacy of it. Sometimes the discussion becomes so tangled
that, you know, this guy said this and this guy, I'm not saying they're wrong. I'm in no position to know anything like that. All I'm saying is so coming back to the simplicity, I'm quite very grateful, contented, stupid you may call me, that's fine. With Yatendraji's interpretation, I'm quite comfortable. I mean, I know I can benefit from that. Baki jo ye nahi ki vidwan nahi hai, but I don't have the capacity to, and I repeat that again, I do not have the capacity चलो to ठीक है, differentiate from one to the other it's one. okay, yeah. So that's the देखिए, hardest part of it. उसमें जो श्लोक है ना, But you have to accept something or the other. इसमें Okay. No, you have to, of course, whatever of your appeals own. to you, you're gonna accept that as I agree with the you. truth that relates with you, and that's it. So everybody has the same situation, Surendraji. Everybody, yeah, nobody is out of that equation. Yeah. जब आप देखें तो उसके जो श्लोक है, उसका जो मूल भाव है, उसमें आप अपने को अटैच करने की कोशिश की, उसमें साफ साफ पिछले श्लोक में लिखा था कि मैनिफेस्ट से अनमैनिफेस्ट से मैनिफेस्ट होता है। हम देख रहे हैं अनमैनिफेस्ट से मैनिफेस्ट होता है। हम चारों तरफ देख रहे हैं कि यहाँ पे अभी देखिए, आज आपके गार्डन में कुछ भी नहीं है, उसके बाद ट्यूलिप निकल आएंगे और ट्यूलिप क्या कहते हैं, खिल जाएंगे और फिर चले जाएंगे और फिर अगले साल खिल जाएंगे। तो देखिए, आपने देख लिया ना, पहली बात तो आपकी आंखों के सामने देखा, और आप देख लीजिए बहुत से लोग, बच्चे पैदा होंगे और बहुत से लोग मर रहे हैं। तो मैनिफेस्ट अनमैनिफेस्ट आप अपनी आंखों से प्रत्यक्ष देख रहे हैं चारों तरफ। अच्छा, उसके बाद बताया था कि जो मैनिफेस्ट और मैनिफेस्ट होता है, इसके अलावा एक ऐसा है कि जो नहीं होता है, जो कि जिसका मैनिफेस्ट है। तो आप ये भी कल्पना कर सकते हैं कि जो अभी छोटे स्केल देखिए ट्यूलिप आया ना, तो ठीक है, ट्यूलिप के फूल खिल गए, चले गए, लेकिन जो बीज था ना, वो तो पड़ा हुआ है, वो तो उस स्केल पे वो तो परमानेंट है। हालांकि वो परमानेंट नहीं है, लेकिन एट दैट स्केल वी आर टॉकिंग अबाउट। सो इसी तरह प्राणियों के स्केल पे जो एक और है तत्व, वो नहीं होता है। अब ये है कौन है हमारे भीतर वो कौन सा तत्व है। हमको पता है कि हमारी बॉडी जो है वो मैनिफेस्ट हुई थी और ये बॉडी चली जाएगी, और बॉडी जो कुछ कर रही है उसके ऊपर हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं। मतलब हम बचपन हम अपने आप नहीं लेके आए, जवानी हम अपने आप नहीं लेके आए, बुढ़ापा अपने आप लेके नहीं आए, ये सब अपने आप आया। और ना तो हम क्या कहते हैं, जगना हमारे हाथ में है, ना सपना आना हमारे हाथ में है, ना सुषुप्त हमारे हाथ में, सब हो रहा है। अब ये जो इन सबका साक्षी है, जो जिसको पता है पीछे से कि मैं सोया था, मैं जगा था, मैंने सपना देखा था, वो तो रहा हमेशा। वो जवानी में भी था, बुढ़ापे में भी था, और सोते पे भी था, जगते पे भी था, हर समय था। बाहर का सब चीज सदा आपके पास है, इज राइट हियर इन यू, अंगुष्ठ मात्र में भरा है और उसका विश्वास है। आई बिलीव फर्मली दैट देयर इज भगवान और उनका प्रकाश चल रहा है, and there is everything going on, that's important। अब आपने ठीक है, आपको मन में विश्वास करना पड़ेगा, श्रद्धा करनी। हाँ, वो आपका एक इंटरप्रिटेशन है, वो बहुत अच्छा है। वो द्वैतवाद है, उसमें एक आप अलग हो गए और वो जिसकी बात कर रहे हैं वो अलग हो गया, दो हो गए ना। लेकिन अद्वैत है कि वो मैं हूं ही नहीं, वो ही है। समझे ना? वो जब मैं खत्म हो जाऊंगा, मेरी चित्त वृत्ति सारी खत्म हो जाएगी, मेरा जो अपना है कि मैं ये हूं, वो सब मिट जाएगा। उसके बाद वही बचा। लेकिन वो उससे तबीयत खुश नहीं होती है। उससे तबीयत खुश नहीं होती है, अपना अस्तित्व मिट जाता है ना। तबीयत खुश उसी में होती है कि मैं यो हूँ, वो वहां पे है, और मैं जब कभी मेरा वो मुसीबत आए तो मैं जाके रो लूं, उसके सामने गिड़गिड़ा दूं। हाँ, तो वो अच्छा है। मतलब आई प्रिफर दैट वे। I prefer that way। I don't want my existence to be totally kind of vanished, that oh मैं हुई नहीं, तो फिर क्या मतलब, क्या फायदा, क्या है ये, क्या चक्कर चल रहा है। we are body and mind conscious, और body and mind conscious में उसमें बहुत माया के भीतर है ना, तो बड़ी मुश्किल होती है इस तरह की धारणा बनाना। तो उसमें माया की धारणा बनाए कि है अब मैं
बताऊं अपनी खुद अपनी जर्नी बताता हूँ कि मैं बहुत ज्यादा था द्वैत में और अच्छा लगता था, फिर ये द्वैत की तरफ हुआ, लेकिन अब मैं फिर उसी तरफ जा रहा हूँ द्वैत की तरफ, क्योंकि वो, लेकिन अब जो मैं जा रहा हूँ उस तरफ वो पूरी तरह समझ के जा रहा हूँ। मतलब पहले तो अच्छा, मैं एक बात हमेशा समझता हूँ कि यो ना जरा ऑफिस के बाद उसमें ले होना, मैं इसको पूरी तरह समझता हूँ कि ये सृष्टि का एक विधान है और ये साइकिल, एवरीबॉडी हैज टू गो टू, नोबडी हैज टू फियर डेथ। डेथ इज ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यू नो, और वो होना है, और वो डेथ बॉडी की होती है, शरीर की नहीं होती, शरीर की होती है। दैट्स इंपॉर्टेंट थिंग टू बी एब्जॉर्ब एंड थिंक अबाउट इट। भगवान तो इसमें एक श्लोक में तो ये भी कहते हैं कि मैंने अपने ही एक थोड़ी सी ऊर्जा से ये सारी सृष्टि का हाँ निर्माण कर दिया, राइट? वो 10वें तो अध्याय में बताते हैं। जब वो ऐसा ओनली अंश मात्र, वेरी अंश मात्र से, या जब ऐसा कहते हैं तो द्वैत भाव जो है उसको भगवान ने सारी भगवत गीता में जगह जगह पे प्रदर्शित किया है भैया, जगह जगह पे। तू मैं तू, उसको अर्जुन को इतनी बार कह रहे हैं तू मेरे स्थान पे आए। तो कैसे हम इसको झुटला सकते हैं कि भाई देयर इज नॉट नो द्वैत? आई मीन you can accept a Dvait theory as well, but that only takes you so far. Beyond that, then there is possibility of that Advait relationship with Bhagavan. And he has made provisions for that too. So you cannot say just Advait or just Dvait, you know, it's Dvait. And I can understand where these Gaudiya Mutt is coming from. I also dwelled on this a lot, and मेरा ये डिलेमा बहुत रहा है इस स्टडी के दौरान। 4-5 बार जो मैंने भगवत गीता पढ़ी तो मेरा भी सिर भन्ना गया कि है क्या, ये है क्या। तो I came to the conclusion there is a Dvait ka provision, there is a Dvait ka provision. Take what you take, leave what you want. Ultimately, you're gonna be served according to what you deserve, basically at that point. देखिए ऐसा है कि यहाँ पर बड़े बड़े वल्लभाचार्य वगैरह में अव्यक्त की अव्यक्त बहुत चर्चा की है ना, और मैंने एक निर्णय, मेरा खुद का निर्णय है कि अद्वैत अव्यक्त का एक पार्ट है, इट्स ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ इट। वो पूरा सनातन है, और उसकी एक जो भी आप द्वैत कह लें, विश्व कह लें, माया कह लें, उसी का पार्ट है। और गीता पूरा इकट्ठा कर दिया, परा अपराभत, वो सब एक ही चीज है। तो द्वैत और अद्वैत एक ही चीज, और विशिष्ट अद्वैत कई बहुत सारे द्वैत हैं, पर सबसे बड़ी बात यह है कि ये समझना है कि अव्यक्त अनफेस्टेड में व्यक्त भी आ जाता है, सनातन के अंदर सब कुछ आ जाता है, एवरीथिंग कंपोज इन इट। सो ये नथिंग, जैसे सूर्य के अंदर इतनी सारी चीजें हैं, बट देन एक सूर्य को जानने के बाद आपको कुछ जानना नहीं चाहता है। दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग। चलिए, काफी गूढ़ तत्व है ये समझने में। कुछ उषा जी ने हाथ खड़ा किया था कुछ। तो वो तभी तो कहते हैं तुमरी गत मत कोई न जाने, नानक दास सदा कुर्बान, उसकी गत में था। हाँ, कोई नहीं वो नहीं जान सके तो हम कहाँ जान सकेंगे, उसकी गत मत कोई नहीं जान सकता। बाकी ठीक है, अपना कर्म करते रहो, अपने भजन कीर्तन करते रहो, बस चलते रहेंगे, कहीं ना कहीं तो पहुंच जाएंगे। अब आप भजन सुनाइए। अभी एक श्लोक और कर लीजिएगा, ये त्रिकाले। अच्छा है इसमें श्लोक। अच्छा है, एक और कर देते हैं। अव्यक्तो अक्षर इक्तिस्तमहु परमाम गतिम यम प्राप्त न निवृदन्ते तद्धाम परमम गम, ये परमम मम। अब ये है पुरुषः सा परा पार्थ भक्त्या लभ्यस्त अनन्या यस्यांता स्थानि भूतानि येन सर्वम इदं ततम। पुरुषः
The supreme divine personality is greater than all that exists, although he is all pervading and all living beings are situated in him, yet he can be known only through devotion. यहाँ पर ये जो है सो लिखा है, क्लियर है, इट्स वेरी क्लियर, आई थिंक सो है। अब ये थोड़ा डिस्कशन इसमें एक्सप्लेनेशन ज्यादा है, जो है ना कि 23, 24, 25, 26 ये एक साथ जाते हैं, दे गो ऑल टुगेदर। सो इसको अगले हफ्ते ही लेंगे फिर। ठीक है जी। को जरा बता देंगे यतीन जी, इसका जरा व्याख्या कर देंगे 22 की जो अभी कहा, क्योंकि ये इसमें जो है ये गीता वाली गीता प्रेस वाली गीता में हाँ, ये लिखा है कि और हे पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत सर्वभूत हैं और जिस सच्चिदानंद घन परमात्मा से ये सब जगत परिपूर्ण है। ओके, नो प्रॉब्लम अप टू हियर। लेकिन नेक्स्ट, वो सनातन अव्यक्त परम पुरुष, तो वो अव्यक्त ही है सदा के लिए। वो सनातन सनातन है, अव्यक्त के अंदर सनातन है ही उसके अंदर। अव्यक्त पूरा पूर्ण है, सनातन और ये द्वैत अद्वैत उसके पार्ट है। You must understand that thing. There's only one thing, and उसके अंदर सारा कुछ है। नहीं, जो जिस तरह से इसमें लिखा है उसकी व्याख्या समझना चाहता हूँ। अब फिर से जरा आपने पढ़ी, वो क्या कहा आपने? कहा था ना आपने क्या वो अव्यक्त है? हाँ, और हे पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत सर्वभूत हैं और जिस सच्चिदानंद घन परमात्मा से ये सब जगत परिपूर्ण है। ओके, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट सेंटेंस, वो सनातन अव्यक्त परम पुरुष अन्यन्य भक्ति से प्राप्त होने योग्य है। हाँ, तो क्या मतलब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि वो सनातन अव्यक्त, हाँ, तो वो इसमें व्यक्त छिपा है और अव्यक्त भी है और व्यक्त भी है। नहीं, आप ये तो कह रहे हैं कि वो अव्यक्त है। हाँ, हाँ, वो केवल अव्यक्त है, ये मैं कह रहा हूँ। हाँ, वो मैटीरियली अव्यक्त है। जो व्यक्त और अव्यक्त होता है, जो मैनिफेस्टेशन होता है, जो मैनिफेस्टेशन इज इन द मैटीरियल फॉर्म। ओके, जो नॉन मैटीरियल पार्ट है, नॉन मैटीरियल है, उसका मैनिफेस्टेशन नहीं होता। जो मैनिफेस्टेशन है, जैसे हम मैनिफेस्ट, आपका इंटरनेट हो गया डाउन, गायब हो गया। आ गए वापस, आ गए शायद, आपका इंटरनेट बंद हो गया था। अच्छा, तो सुना नहीं ना? मैं ये बता रहा था, अब सुनाई दे रहा है? हाँ, तो देखिए, जो मैनिफेस्टेशन है वो मटेरियल पार्ट का होता है, सिर्फ मटेरियल जो है, जो नॉन मटेरियल शाश्वत पार्ट है वो एक जैसा है, उसका ना तो मैनिफेस्टेशन है ना मैनिफेस्टेशन है। जैसे हमारा मैनिफेस्टेशन हुआ है, तो हमारा मैनिफेस्टेशन किस तरह से है? बिकॉज वी हैव अ मटेरियल बॉडी विच वी कैन सी। ओके, लेकिन जो आत्म तत्व है वो वैसा ही वैसा था, उसका वो मैनिफेस्ट का मतलब होता है कि जो कि आ जाए सामने। जैसे अभी क्या कहते हैं, देयर इज ए वाटर इन द एयर, ओके, बट इट्स नॉट मैनिफेस्टेड, लेकिन जब पानी बरसने लगे तो वो मैनिफेस्ट हो जाएगा। तो उस तरीके का उसका नहीं, उस जिसके बारे में बात कर रहे हैं उस तरीके का उसका मैनिफेस्टेशन और नॉन मैनिफेस्टेशन नहीं होता। अच्छा, तो फिर ये संसार, तो ये जो प्रकृति है,
ये अलग है पुरुष से एकदम। अब पुरुष से अलग नहीं है। पुरुष जो क्या कहते हैं, इसमें जो इसमें एनिमेशन है प्रकृति में ना, वो है पुरुष के कारण। और वो अव्यक्त है। हाँ, वो अव्यक्त है। जैसे डेड बॉडी है ना, वो बॉडी तो है ही, जैसे वैसी जैसी है, जैसे मरने से पहले थी, वो मरने के बाद भी वैसी की वैसी है। तो एक लेकिन तरह से अव्यक्त जो है वो व्यक्त को चला रहा है, जो हाँ। व्यक्त दिख रहा है उसको चलाने वाला अव्यक्त रहता है। हाँ, या पीछे वही से बताया ना। या हाँ, तो वो इसमें लिखा है। या ओके, थैंक यू। या वेरी गुड एक्सप्लेनेशन, वेरी नाइस। चलिए तो एक भजन कर लेते हैं, जैसे उन्होंने कहा मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। मैली चादर की बात कर रहे थे। वो करके तो फिर 10 मिनट मेडिटेशन की ओर बढ़ेंगे। अब तो उसकी कैरियोकी है मेरे पास। ओम जी, जब उससे आपका ज्ञान बढ़ा है, उससे जो आपकी जो, हालांकि आपको शारीरिक वो हुई, क्या कहते हैं, व्यथा, बट यू आर इन ए, मतलब आई कैन फील दैट यू आर इन ए मच हायर कृपा मेरे पास आप शरीर के लोगों के और आप विशेष रूप से आपकी सबकी शुभकामना है, वो सब काम कर रही है। एवरीथिंग वर्किंग वेरी वेल। We are very glad to see you again, that you are okay now. या चलिए भजन। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। हे पावन परमेश्वर मेरे, मन ही मन शर्माऊं। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। मैली चादर ओढ़ के कैसे। तुमने मुझको जग में भेजा, निर्मल देकर काया। आकर इस संसार में मैंने इसको दाग लगाया। जन्म जन्म की मैली चादर कैसे दाग छुड़ाऊं। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। मैली चादर ओढ़ के कैसे।
कर तुझसे नाम न तेरा गाया, नैन मूंद कर हे परमेश्वर कभी न तुझको ध्याया, मन वीणा की तारे टूटी अब क्या गीत सुनाऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे। इन पैरों से चल कर तेरे मंदिर कभी न आया, जहाँ जहाँ हो पूजा तेरी कभी न शीश झुकाया, हे हरिहर के आया अब क्या हार चढ़ाऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, हे पावन परमेश्वर मेरे मन ही मन शर्माऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे। Are not Muskoka shares. Very nice. Their front row seats. एक मैं प्रेरणा मिली, एक और मैं सुनाऊं भजन? सुनाइए। इतना अच्छा तो नहीं हो सका लेकिन फिर भी कुछ करने की कोशिश करते हैं। अब आई आवाज? हाँ जी। जाइए चलो बस। अरे यार कहाँ गया? ये गर्व भरा मस्तक मेरा प्रभु चरण धूल तक झुकने दे, अहंकार विकार भरे मन को निज नाम की माला जपने दे, ये गर्व भरा मस्तक मेरा प्रभु चरण धूल तक झुकने दे, ये गर्व भरा मस्तक मेरा।
मैं मन के मैल को धो न सका, ये जीवन तेरा हो न सका। मैं मन के मैल को धो न सका, ये जीवन तेरा हो न सका, हाँ हो न सका। मैं प्रेमी हूँ इतना न झुका, गिर भी जो पड़ूं तो उठने दे ये गर्व भरा मस्तक में। मैं ज्ञान की बातों में खोया और कर्महीन होकर सोया। I can't do anymore. I know you're getting emotional on the wordings. The bhajan, देखिए भजन में इतनी ताकत है उसके शब्दों में कि उनके अंतरात्मा को छू रहा है। नहीं, ये भाव बहुत जरूरी है। भाव, या बिना भाव तो ये भाव जरूरी है, सब में नहीं होता है। जितेंद्र जी Sorry for messing up. सबसे पहला जो है ना, भजनों में कितनी शक्ति है। या और एंड उनके जो अपनी जो विचार उनके है ना, अपने लिए वो उनको उस पे प्रभावित हो रहे हैं, उनके इमोशंस के ऊपर। सो विच इज ट्रू, आई मीन शक्ति है, वन शुड एक्सीलेंट, इज ट्रूथफुल। आपकी सच्चाई को व्यक्त करता है कि आप ये अगर फील करते हैं उसको, तो देन यू शो विभोर हो गया। या बहुत सुंदर है जी, बहुत सुंदर। या अच्छा, we have something to learn from you. डिस्कशंस में तर्क वितर्क में कुछ नहीं रखा। हाँ जी, हाँ जी। चलिए अब हमें 10 मिनट की मेडिटेशन कराइए आप जितेंद्र जी। अच्छा, मैं सबसे नमस्कार करता हूँ। अच्छा जी, ठीक है। ओम जी, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और अच्छा पूरा सप्ताह आपका अच्छा जाए। तो हम अगले थर्सडे को फिर मिलेंगे आपसे। सो मंगलम शुभ, मंगलम शुभ। या और अब मैं रिकॉर्डिंग को स्टॉप करता हूँ एंड हम लोग मेडिटेशन की ओर बढ़ेंगे। जय श्री कृष्ण।